ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 ये सभी प्लेलिस्ट में आपके डाल दी गई। ठीक है, तो इससे पहले वो सभी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.3 का कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ठीक है, तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर क्या है काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। केस फर्स्ट क्या है कि देखो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं कि पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, जिसके डिनोमिनेटर यानी कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है हमारा p/q, और q का अगर जो q का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ q क्या हो कि ये इस q का फैक्टर क्या होना चाहिए 2 and 5 ओनली। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर कितना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर यानी q का फैक्टर कितना होना चाहिए 2 and 5 हो। ठीक है, तो क्या होगा वो नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट होगा, अन्यथा वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करके देखेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेट है और कौन नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 36/100। ठीक है, तो इसको हम 100 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक 36 को, तो कितना हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे कम है तो जीरो बाद में लेके जाएंगे तो 36 पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 360। 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 सब्ट्रैक्ट 60 16। कितना आंसर आ जाएगा टर्मिनेट, यानी ये क्या है नंबर 0.36 टर्मिनेट नंबर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए सेकंड क्या है 1/11। ठीक है, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 जीरो बाद में लेके जाएंगे, इसको 1 पॉइंट लगाएंगे, ये 10 अभी भी कम है तो 0, और 11 9 जा 99। ठीक है, फिर से सबट्रैक्ट करेंगे 1 और फिर से क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक 11 9 जा 99। तो ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार स्टूडेंट से रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा 0.0909। ठीक है, ये क्या होगा नंबर रिपीट होगा, तो इसको ये क्या है टर्मिनेट नंबर है, इसको लिख लेंगे दिस इज टर्मिनेट। ठीक है, ये क्या है रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है तो क्या है ये रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, इसको रिकरिंग कहिए या फिर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन 4 होल 1/8। इसको 8 4 जा 32 और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 33/8। 8 से डिवाइड करिए इसको 33 को, तो 8 4 जा 32 सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, कम है पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 8 हो गया 10 हो गया, 8 बन जाए 8 2 पॉइंट लगाइए, 8 2 जा 16। ठीक है, पॉइंट लगाइए, ये कितना हो गया सब्ट्रैक्ट 4.85 जा कितना हो गया 40। ठीक है, तो ये नंबर्स की वैल्यू क्या है 4.125। क्या है ये टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/13। ठीक है, 3 से 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो देखिए 0 और 0 टर्म्स में माइनस करेंगे 3 पॉइंट लगाएंगे 30, तो
13 टू का 26, ठीक, 26 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 और ये 0, 13 3 जा 39, ठीक है 1, फिर पॉइंट 0 लगाएंगे, काम है 1 0 और बढ़ा देंगे यहाँ पे 0, फिर 95, 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13 6 जा 78 और सब्ट्रैक्ट करिए 10 से 8 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 से 1 7 जाएगा तो 1, ठीक है, फिर से 55 और 9 जा, ठीक है। तो इस टाइप से ये नंबर क्या हो रहा है, कितना जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0.23076 और उसके बाद फिर से 3, यानी फिर से ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं और ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये डिजिट देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11, ठीक है, 11 से 2 को डिवाइड करिए, 2 0 बार में लेके जाएंगे इसको, तो 0 2 आ जाएगा, 11 अभी कम है, 0.0 लगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11 और 0. ओके 0 उसके बाद पॉइंट, ठीक, 11 बन जाए 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ठीक है, उसके बाद 11 0 बढ़ा देंगे, 11 8 जा 88, कितना आ गया 2, ये हो जाएगा 20, 11 बन जाए 11, फिर से 9, तो 9 के बाद ये हो जाएगा 11 8 जा 81, 88 सब्ट्रैक्ट 2, फिर आपका क्या करेंगे 11 बन जाए 11, फिर से 9, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, 0.1818, तो इस टाइप से डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 का बार, ये इसको बार बोलते हैं, ठीक है, जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डिजिट ऐसी तरह रिपीट होगी, ठीक, तो हम इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको, रिकरिंग, ठीक, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज है, ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या है, देखिए 329/400, ठीक है, 400 से इसको डिवाइड करेंगे, 329 में 0 बार में लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 329, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 8 जा, एक टाइम से लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 3200, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0 9 और 2 से 0, ठीक है, 90 आ गया, और उसके बाद 9 कर देंगे, 4 2 जा 800, कितना आ गया 100 और पॉइंट बढ़ा देंगे, 4 2 जा 800, कितना हो गया 200, 0 4 4 जा 16, 4 4 जा 1600, 4 4 जा 1600, कितना जाएगा 400, 400 बन जा 400, ठीक है। तो देखिए कितना जाएगा 0, और ये यहाँ पे नंबर देखिए क्या हो रहा है, टर्मिनेट, यानी 0.82241, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नंबर, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेट है, डिवाइड करने का पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा
पहला क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है। इसमें हमें कौन सा नंबर टर्मिनेट है कौन नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, ये हमें बताना था। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करके पूरी तरीके से बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो इसको हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 1/7 की वैल्यू है आपको 0.142857 बार, ठीक है। और हमें इनको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 क्या रखा, 1 है, सेकंड 2/7, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/7 इंटू 2, यानी 2 से 1/7 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे, ठीक है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से 4, 7 टू जब 14 का 4 कैरी 1, 5 टू जब 10 1, 11 का 1 कैरी 1, 8 टू जा 16 1, 17 का 7 कैरी 1, 2 टू जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो जाएगा इस पे बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/7 इक्वल टू 1/7 इंटू 3, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 और 3 8 जा 24 1 25 का 5 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 पॉइंट पर बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, 4/7 1/7 ठीक है इंटू 4 इक्वल टू 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 पॉइंट पर बार, ठीक है। तो फिर आपका क्या है 5/7 यानी 1/7 इंटू 5। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 8 28 का 8 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 का 2 लिखेंगे कैरी 4, 5 2 जा 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। अब 6 में 6/7 इक्वल टू 1/7 इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, ये इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34 का 4 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 का 7 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 1 25 कैरी 2 और 6 1 जा 6 और 2 8 पर बार, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट की। देखिए कैसे, हमें 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 142,857 का बार, ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू निकाली थी 2/7, तो ठीक है। देखिए 2/7 को हम 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 1/7 की वैल्यू क्या है, ये उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह 3/7 है, 3/7 को हम 1/7 इंटू 3 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू है ये, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार क्या 4/7
4/7 को हम 1/7 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में कहा भी गया था कैसे आप करेंगे, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसको इस डेसिमल वैल्यू को हमें क्या करना है, इस डेसिमल को हमें P/Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए इसको लेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व। ठीक है, तो देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6, तो x इक्वल टू क्या है 0.6 बार। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0. जिस पर बार होता है वो डिजिट क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। ठीक है, जैसे 6 के ऊपर क्या है बार, तो 6 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक, तो 0.666 इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर दे रहे हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0.666 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 पॉइंट पर बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज, इसको हम इक्वेशन क्या बना ले रहे हैं 2, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट subtract from equation first from equation second। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 पर बार, और ये हो जाएगा x इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इक्वल टू 0.6 पर बार। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10 में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 6.6 बार से 0.6 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट x 9 के घर भेजेंगे, ठीक इधर इंटू में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, 6/9, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो गया किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था, तो यहाँ पर देखिए P/Q के फॉर्म में हो गया, तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना था, रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करना था इस पॉइंट नंबर, इस डिजिट को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।